तो एक बार धर्मेंद्र सर आ जाएंगे तो भैया एक बार स्वागत करोगे जबरदस्त सा ऐसा। अरे वाह वाह वाह। तो भाई दीपक वो माइक उन लोगों के पास पहुंचा दो जिनका कोई भी डाउट हो। सर वेलकम। सबसे पहले मैं अंकित भाटी सर का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस स्टेज पे खड़े करने का मौका दिया, और नवीन शर्मा सर का भी धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। और मैं सभी यहाँ पर संघर्षरत भाई बहनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं बस आपके 5 मिनट लूँगा जिसमें मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तब तक यदि मुझसे संबंधित किसी के कोई प्रश्न हैं तो वो निकल के आ जाएं तब तक, और बाद में हम प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो प्रिपरेशन की फ़ेज़ में, क्योंकि मैं भी कभी ना कभी स्टूडेंट था और उसी फेज़ को पार करके हर कोई यहाँ तक आ पाता है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ प्रिपरेशन की फ़ेज़ में जो मैंने सीखी है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या आप सहमत हैं इस बात से कि आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है? तो अगर आप सहमत हैं तो 2 मिनट मुझे देंगे और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, और उस छोटी सी कहानी की जो लास्ट लाइन होगी वो आपको झकोर के रख देगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे, जिनमें एक का साइज मान लो कि मेरे जैसा था और एक थोड़ा हल्का था। तो उन दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों जाते हैं एक दिन टहलने गांव से बाहर, और थोड़े ज़्यादा ही बाहर निकल जाते हैं, और खेल खेल में जो बड़ा वाला है ना वो कुएं में गिर जाता है। तो जब कुएं में गिर गया, बड़े छोटे वाला बाहर था, उसने आसपास नज़र दौड़ा के देखा, कोई वहाँ पे दूर दूर तक नहीं। तो उसने बोला कि यार मैं कैसे बचाऊंगा तुझे? तो उसने कहा कि ये ना एक रस्सी है, पहले पुराने ज़माने में रस्सी और बाल्टी से पानी निकाला जाता था, तू ये फेंक दे। तो बड़ा वाला बोला कि यार तू ये कर ही नहीं पाएगा, तू तो बहुत छोटा है, तू मुझे नहीं खींच पाएगा। तो उसने कहा तू भाई अब तो देख मर तो रहा ही हूँ, लास्ट कोशिश और कर लेते हैं। तो उसने बाल्टी डाली और बाल्टी में वो बड़ा वाला बच्चा बैठा, और छोटे वाले ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे बाहर निकाल लाया। गांव में सभी लोग वापस आए, दोनों पानी में भीगे हुए, डर के मारे कुछ बता नहीं पा रहे। तो सभी ने पूछा कि भाई क्या बात हुई? तो उन्होंने पूरी स्टोरी बता दी कि ऐसे ऐसे एक ये बड़ा वाला गिर गया था और मैंने इसको खींचा है। कोई भी भरोसा करने को तैयार नहीं कि यार ऐसे हो कैसे सकता है, ये तो छोटे से हो तुम, तो तुमने इस बड़े वाले बच्चे को कैसे खींच लिया? तो वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी भी थे, भीड़ देखकर वो उनके पास आए और बोले कि यार बताओ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बता रहे हैं, तो और यहाँ पे जो इस भारी बच्चे को इस छोटे से बच्चे ने खींच लिया। तो बड़े बुजुर्ग ने बहुत शांतिपूर्वक एक जवाब दिया कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब चूंकि वो बुजुर्ग थे तो सबको उनकी बात पर भरोसा करना पड़ा, और बोले कि यार बाबा चलो बात तो ठीक है, लेकिन हमें इसकी एक्सप्लेनेशन दो। तो देखिए, अब लास्ट लाइन में आपसे बोलना चाहूँगा। तो बड़े बुजुर्ग ने क्या कहा कि जब ये छोटा बच्चा उस बड़े बच्चे को कुएं में से खींच रहा था, तो वहां इसको ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, कि तू ये नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आत्मविश्वास। जब आप प्रिपरेशन में उतरते हैं, खासकर नए बच्चे, तो किसी 2-3 साल 4 साल पुराने लोगों से पूछ बैठते हैं कि भैया कैसे कैसे होता है, तो वो तुम्हें पहले ही डरा देगा, भाई साहब बहुत मुश्किल है यार, तेरे बस की नहीं है, ये तो बहुत तगड़ा है, ऐसे होगा वैसे होगा। तो वो सारी चीज़ों से हटके आपको अपने ऊपर एक आत्मविश्वास रखना है। लास्ट की 2 लाइन्स में मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगा। मैं उम्मीद करूँगा आप उस कविता से खुद को रिलेट कर पाएंगे, जो कि एक छोटी चिड़िया की है, क्योंकि यहाँ पे हर स्थिति में कोई ना कोई कहीं ना कहीं संघर्षरत है। तो मैं उम्मीद करूँगा ध्यान से सुनेंगे, बस 2 मिनट में आपके लूँगा। देखिए, वो चोंच में तिनका डाले, डाली पर 2 आंखें तकती है, वो परख रही है तूफान के बाजू में कितनी शक्ति है। वो चोंच में तिनका डाले, डाली पर 2 आंखें तकती है, वो परख रही है तूफान के बाजू में कितनी शक्ति है। वो देख रही है आसमान में नाम मात्र की राहत है, कोई राहत नहीं है, सारी परिस्थितियां विषम हैं, फिर भी उसने उड़ने की ठानी है। तो देखिए आगे सुनेंगे। पर लगी सांसें फूलने जब, तो तूफान ने मौका पकड़ लिया, आसमां की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि विषम परिस्थितियां होती हैं, फेल हो गए, 1-2 नंबर से रह गए, तो वहां के बाद बहुत सारे बच्चे इसको उम्मीद करूंगा रिलेट कर पाएंगे कि आसमां की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया, मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं, गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना के आते अकड़ गई, गिर गया है कंकर में घुटना, मिर्च के जैसा जलता है, माना के सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन में, लो मान लिया है कांप लिया पूर्ण बदन अंतर मन में।
लो मान लिया है, कांप लिया पूर्ण बदर अंतर मन में। लेकिन अब आगे की बात सुनेंगे कि कैसे अपने आप को कैसे संभालती है। झाड़ रही है धूल परों से, रगों में गजब रवानी है, चोट खाने के बावजूद भी गिरने की ललक पुरानी है। मैं आंखों से अंगारे नथुनों से तूफान लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर रोज खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटा दो जी। अंधेरे हों लाख घने, अंधेरों का अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। और लास्ट की लाइन, लास्ट की दो लाइन अगर आप सबको अंदर तक झकोर दें तो तालियों से मैं हतोत्साहन चाहूंगा। केवल लास्ट की 2 लाइन देखेंगे। मैं गलत करूंगा साबित सबको, यहां कोई अरिहंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं।